माननीय राज्य मंत्री बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार श्री संदीप सिंह ने कहा कि राज्य सरकार सरकारी योजनाओं को पूर्ण गुणवत्ता और मानक के अनुरूप लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मंत्रीगणों, जनप्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारी द्वारा ग्राम चौपाल में जाकर उसके माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से लाभार्थियों से कार्यक्रम की गुणवत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। लाभार्थियों की बात करने की शासकीय योजना और कार्यक्रमों का संचालन पूरे मानक और गुणवत्ता के आधार पर सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसका प्रमाण यह है कि गांव की ओर होने वाला पलायन रुका है, गांव से शहर की ओर होने वाला पलायन रुका है, क्योंकि ग्राम स्तर पर शहरी तर्ज की सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही आम जनता की शिकायतों को गंभीरता पूर्वक सुनकर उनका निस्तारण भी समयबद्धता के साथ किया जा रहा है। आज यहाँ पे आपके बैठक के माध्यम से, क्योंकि सरकार आपके द्वार आई है, जो एक दो समस्याएं मेरे संज्ञान में आई हैं, जैसे कि गंगा बैराज को लेकर के एक समस्या थी और कुछ नाले को लेकर के मेरे सामने समस्या जताई गई। इन सारी चीजों को मैं संज्ञान में लेते हुए हमारी सरकार का प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इनको पूरा करवा करके आप सबकी जो समस्याएं हैं इनका समय से हम सब लोग निस्तारण कर सकें और हमारे गाँव वासियों को और बेहतर सुविधाओं देने के लिए, जिसके लिए हमारी सरकार चुनी गई है। माननीय योगी जी भी हमेशा से चिंतित रहते हैं कि हर एक विकास कार्य और बिना आज अगर प्रधानमंत्री आवास की बात लें, शौचालय की बात लें, किसान सम्मान निधि की बात करें, क्या किसी भी योजना के माध्यम से किसी को भी आपको एक भी रुपए की रिश्वत देने की आवश्यकता पड़ती है? नहीं पड़ती है। आज आपके खाते तक एक एक रुपए को अगर पहुंचाने का काम किसी के नेतृत्व में आज संभव हो पाया है, तो आज मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में संभव हुआ है। आज सरकार देश के हित के लिए कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे सर्वोपरि राष्ट्रहित है। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए हमारी सरकार कार्य करती है। इसीलिए हम सब आपके बीच में इन कार्यक्रमों के माध्यम से, ताकि आपको लगे कि आपकी सरकार आपके लिए है। यहाँ पे अभी हमारे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी कुछ महिलाएं थी जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, अपने कार्यों के बारे में आप सब लोगों को बता रही थी। हमारी सरकार जितने भी गरीब वर्ग के बच्चे हैं उन सभी बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का कार्य कर रही है। अभी हमारे बीच में कुछ यहाँ बंगाली समाज से लोग थे जो काफी लंबे समय से परेशान थे। आज आप सब लोगों ने सुना कि अगर उनकी भी किसी ने बात सुनी, उनको अपना अधिकार दिलाने का काम अगर किसी सरकार ने पूरा किया, तो आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार ने और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में संभव हुआ है। साथियों, आज हमारा देश और प्रदेश एक प्रगति के पथ पे आगे बढ़ चला। आज हमारा गांव विकसित होने की ओर आगे बढ़ चला। जहां विकास कार्य गांव से दूर भागते थे, आज विकास कार्य अपने आप चल करके गांव के बीच में आ रहे हैं। आज हम इस स्थिति में है जहां 2017 से पहले गांव में ना बिजली आती थी, ना पानी की व्यवस्था होती थी, विकास कार्य तो दूर। आज 2017 के बाद से गांव में आपकी बिजली भी है, घर घर पेयजल की व्यवस्था से पानी की व्यवस्था भी हो रही है, बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा की व्यवस्था भी है। अब हम इस स्थिति में है कि साहब हमारे गांव में ये 4-5 चीजें तो हो गई, लेकिन एक दो चीजें थोड़ा और हो जाए अगर, तो पूरा गांव बहुत अच्छा हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में आ गए हैं ना कि आधा काम तो हो गया, आधा से और थोड़ा करवाते तो पूरा गांव हो जाएगा। तो सरकार एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है? काम हो रहा है, विकास का नहीं हो रहा है। आज जैसे कि हमने देखा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आज बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी भ्रष्टाचार के इन योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और इसीलिए
अभी सरकार बने 1 महीना और कुछ ही समय हुआ है। पहले के समय में 2017 से पहले की अगर मैं बात करूं तो जब चुनाव खत्म हो जाते थे तो ऐसी स्थिति रहती थी कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मिलना या फिर उनका आपके बीच में आना थोड़ा कम हो जाता, कई बार तो ना के बराबर भी हो जाता था। और जब से हमारी सरकार बनी 2017 से 2022 तक और 2022 के बाद से अब दूसरी सरकार भी, क्योंकि सरकार ने अच्छा कार्य किया, आपके बीच में रहकर के आपके विश्वास को जीतने का काम किया, इसीलिए आप सबने एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार को लाने का काम किया। आज सरकार स्वयं आपके द्वार चल करके आई। आपको सरकार के द्वार जाने की आवश्यकता नहीं, किसी भी विधायक के पास जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि हमारी सरकार में स्वयं जो हमारा काम है जनता के हित के लिए कार्य करना, जनता की सुविधाओं के लिए कार्य करना, सरकार की योजनाओं का लाभ आप तक पहुंचाने का कार्य हमारी सरकार के द्वारा आप सबके बीच में रह करके किया जा रहा है। आज 2017 से हमारे प्रदेश की एक नई छवि बनाने का कार्य किया है। यही वही उत्तर प्रदेश है जो गुंडा माफियाओं के नाम से जाना जाता था। प्रदेश में भ्रष्टाचार इतना होता था कि योजनाएं बनती पहले थी, समाप्त बनती तो बाद में थी, समाप्त पहले हो जाती थी। योजनाओं का लाभ बिचौलियों के माध्यम से, भ्रष्टाचारियों के माध्यम से क्या आप तक पहुंच पाता था? कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं होगी आपको? आप रेवेन्यू है उधर वहां रेवेन्यू है का कुछ कम नॉर्मल वाली जाते हैं, नॉर्मल वाले के बहुत पैसों पर सीधे वाले का नहीं जाता। सारी चीजें समय से मिल जाती हैं आपको, खाने पीने का सब किसी मात्रा में जाते हैं, किसी के साथ साथ 8 सीधे जाते हैं। माँ के साथ में बच्चा माँ ट्रीटमेंट में रेफ्रिजरेटर में पेनफुल है या सीजर है, लेकिन उनका बच्चा बीमार हो जाए या 2 बर्थ वेट हुई है, लेकिन जिसको उसको हमें जो है उसमें नहीं रखना है नर्सरी में, तो वो बच्चा माँ के साथ रह सकता है। तो यहाँ पे पीडियाट्रिशियन भी राउंड लेगा, गायनिकोलॉजिस्ट भी राउंड लेगी। गायनिकोलॉजिस्ट ये क्या चीज़ है इसमें सब बेबी को देखेंगे, बेबी का इधर कम वेट का है या थोड़ा सा ठंड है उसको जाना है पैदा होते ही सभी की जाने से कम होती है। अच्छा, तो ये उससे ईद के लिए हाँ।